की एक पलक और आज के 1000 बरस, ऐसी कल्प कल्पांतर की बातें। ऋग्वेद में आप देखो तो व्याकरण में जाकर के कि एक कल्प कितने को कहते हैं, कितने हजार वर्ष का एक कल्प होता है। और 4 चौकड़ी रावण ने राज किया तो एक चौकड़ी कितने हजार वर्ष की होती है। ये सारा दिया हुआ है, मीमांसाओं में दिया हुआ है। आप मीमांसाओं में पढ़ के देखो, परमात्मा 32,000 वर्ष तक ये भीमा ने बिना खाए, बिना पिए, बिना आराम, बिना विश्राम, बिना शांति के एक वट वृक्ष के नीचे आसाम के उस दंड कारायण में तप किया। इसके तप से ऐसा तेज निकला जो 14 भवन में भ्रमण होने लगा। देवता लोग घबरा गए। देवताओं ने सोचा भगवान कहीं इसकी तपस्या पूरी हो गई तो ये तो कुछ ना कुछ कर देगा। दौड़ करके नारद सहित सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मदेव, इस धरा के ऊपर आसाम की भूमि पर एक कुंभकर्ण का बेटा, करकटी का लाल भीमा तप कर रहा है तुम्हारे नाम का, तुमको जाना पड़ेगा, जल्दी जाओ करके सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी वहां से आए, आकर के इस असुर आत्मा के सामने खड़े होकर के कहने लगे, वत्स, मैं तेरी पूजा, तेरे तप, तेरी भक्ति, तेरे त्याग से प्रसन्न हूं। मांग जो तेरी इच्छा है, आज मैं तेरे को दूंगा। इनने कहा पक्का? बोले हाँ बिल्कुल दूंगा। इनने कहा मेरे को तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं होता। नहीं, बोले हम देंगे। बोले ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस है, ये तुम्हारा विश्वास तुमको है, पर तुम्हारा विश्वास मेरे को नहीं है ना भाई, मेरे को तुम्हारा विश्वास नहीं है। गंगा जल की सौगंध खाओ। ध्यान देना, भक्ति वो ताकत है अच्छे देवताओं को नीचे झुकाती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा, देवता के मंदिर में जाओ या मत जाओ, लेकिन भक्ति को पकड़ लो तो देवता ही तुम्हारे घर में आ जाएंगे। भक्ति क्या है? मुक्ति के मार्ग पे जाने वाली सीढ़ी का नाम है, जिसको आप लोग निशानी कहते हैं ना। तो बड़ा सुंदर का है, क्या कहा कि भक्ति निशानी मुक्ति की, और संत चढ़े सब धाय, और जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। योनि कितने प्रकार की होती है? 84 लाख। यही कहते हैं ना कि 84 लाख योनि। ध्यान देना सटीक। अब योनि कहां लिखी है ध्यान से सुनना, और जो 84 लाख कह रहे हैं उनने कान खोल के सुनना। 84 में क्या हो रहा है प्यारे? योनि कितनी है? 4 प्रकार की। 84 लाख योनि नहीं है, 4 प्रकार की योनि है। कहां लिखा है? सटीक तुलसी कृत रामायण के पृष्ठ 8 के ऊपर पढ़ना, योनि लिखी है। कितनी योनि? 4 कौन सी ध्यान से सुनना। अंडज, अंडज यानी अंडे से जन्म लेने वाला। पिंडज, पिंडज यानी पिंड में जन्म लेने वाला। स्वेदज, स्वेदज यानी शरीर से उत्पन्न होने वाला। उद्बुल, उद्बुल यानी बिना बिझाई का पेड़ जैसे अमर बेल, दूबा, नाना प्रकार की घास, ये बिना बिझाई के उत्पन्न हुआ। तो योनि कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की। तो अंडा की योनि में 84 लाख बार जाना है। तीतर का अंडा, कबूतर का अंडा, फंडकुल का अंडा, बटेर का अंडा, मच्छी का अंडा, मक्खी का अंडा, मच्छर का अंडा, दीमक का अंडा। तो ऐसी अंडा वाली 84 लाख योनि। अब 84 लाख अंडा वाली को पार करो, फिर आ जाओ पिंड में। गधे का बच्चा, बिल्ली का बच्चा, चूहा का बच्चा, शेर का बच्चा, हिरन का बच्चा, खरगोश का बच्चा, ऐसे पिंड में रहने वाली 84 लाख योनि। जोड़ते जाना कितनी योनि में इसको जाना पड़ेगा और कितनी योनि पार करके आया। कम से कम अब तो इसकी रक्षा कर ले, अब तो सुधर जा, अब तो लाइन पे आ जा। और भजन बिना बावरे हीरा सो जन्म गवायो। भजन बिना बावरे हीरा सो जन्म गवायो। भजन बिना बावरे हीरा सो जन्म गवायो। भजन बिना बावरे हीरा सो जन्म गवायो।
के बिना कंचन जैसी काया का सर्वनाश कर दिया वारे परमात्मा। 84 लाख योनि नहीं है, अंडे वाली योनि में जाना पड़ेगा 84 लाख बार। उसके बाद पिंड वाली योनि में 84 लाख बार। उसके बाद स्वेदज, स्वेदज यानी शरीर से उत्पन्न होना, जैसे जुआ, लीख, इनकी बिझाई होती है क्या है? ये शरीर से उत्पन्न होते हैं। फोड़े हो जाना, फोड़े में कीड़े बनना, ये सब स्वेदज योनि में आते हैं। तो 84 लाख बार स्वेदज योनि में जाना है। अब ये 3 में गए, 3 के बाद आ गए उद्बुल में। उद्बुल यानी बिना बिझाई का पेड़, दूबा, घास, अमर बेल, इनकी बिझाई नहीं हुआ करती, ध्यान देना। तो 84 लाख गुणित 4, कैलकुलेशन करो कितनी योनि में जाना है। 84 लाख गुणित 4। अब आप ही समझ जाओ, केवल 84 लाख योनि कह के खुश मत होना, ध्यान देना, बड़ा कठिन है। इसीलिए तो तुलसीदास जी बाबा रामायण में लिखते हैं कि तुमको जहां भेजा है, यहाँ आने के लिए वो ऊपर वाला मर रहा है कि भगवान एक बार मेरे को आदमी बनने को मिल जाए। लेकिन जिसको आदमी बनाया वो घंटी बजा के कौन से स्वर्ग में जाना चाहता है पता नहीं, क्योंकि वो स्वर्ग का देवता यहाँ आने के लिए तरस रहा। तभी तो तुलसी बाबा ने भी लिखा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन दुर्लभ सदग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भागी मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, तेरा दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सिया राम जय राम, सिया राम जय राम, जय 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 जय राम। बड़े भाग्य से ये मानव का तन मिला है। भगवान भी इंसान बनने के लिए तरस रहे हैं, ध्यान देना। बड़े भाग मानुष तन पावा, लेकिन जिसको इंसान बनाया है वो अपने शरीर को बर्बाद कर रहा है। राम राम राम, कंचन जैसी काया को बेकार कर रहा। ये काया को सजाओ, ये भगवान की अमानत है। इसको इतना सुंदर सजाओ, माथे पे तिलक लगाओ, कान में तिलक लगाओ, रीढ़ की हड्डी पे तिलक लगाओ, छाती पे तिलक लगाओ, दोनों भुजाओं में तिलक लगाओ, कमर के दोनों कोने में तिलक लगाओ, नाभि पे तिलक लगाओ, पैर के घुटनों। ये शरीर के अंग क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? नाभि क्या है? ये कमर की कटी क्या है? ये क्या मेरुदंड क्या है? जरा अपने शरीर को ही पहचान ले। जिसने अपने शरीर को नहीं जाना वो भगवान को क्या जानेगा? वो पड़ोसी को क्या पहचानेगा? वो घर को कैसे चलाएगा? उसको खुद की होश नहीं है। भगवान ने 32 दांत काय के लिए दिए? तो फावड़ा दे देना था, फटाफट काटा और अंदर गटका। ये 32 एक एक अलग अलग क्या है? ये 2 नाक के स्वर ओहम सोहम काय को दिया? एक सोगाड़ा बना देना था कि जितनी खिंचना खिंच है। कोई कारण होगा? 2 कान क्यों बनाए? एक ही इतना बड़ा खोपड़े के ऊपर बना देना था कि पूरी आवाज अंदर ही जाए। क्यों बनाया? कितना सुंदर ये मकान बनाया। लेकिन मकान हमारा, रहने वाले हम, इसमें 100-100 साल रहे। ये मकान में कितने दरवाजे हैं?
रहे हम रहे घर में, मकान हमारा है, खिड़की पल्ला कितने हमको ही नहीं मालूम। याद रखना ये मकान में 10 दरवाजे हैं और 10 दरवाजे के अंदर ये शिव समाया हुआ है। जब वो दरवाजा खुलेंगे तब ये शिव निकलता है और दरवाजा हमारे मकान के हमको ही खोलना पड़ेगा। इसलिए कौन सा दरवाजा कहाँ है जीते जी याद कर लो, नहीं मरते समय याद नहीं आएगा। और जब तक दरवाजा नहीं खुलेगा तब तक मुंह में पानी भी नहीं जाएगा और ऊपर वाला भी नहीं ले जाएगा। तब खटिया पे चिल्लाएगा कब, जब कमर होएगी भाला, मुंह में से बहेगा नाला, आंखों में आएगा जाला, फिर खटिया पे चिल्लाएगा मतवाला राम ओ राम ओ राम। बचपना खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया और बुढ़ापा देखकर रोया। यही किस्सा पुराना है, सजन रे झूठ मत बोलो, पिता के पास जाना है। तू लाख हिफाजत कर ले, तू लाख करे रखवाली और उड़ जाएगा पंछी, एक दिन रहेगा पिंजरा खाली। आपको तो वैसे ही पूरा याद है? बड़ा आनंद है, ध्यान देना। इसलिए शरीर की कदर करो। आ जाए अपने स्टेशन पर, माँ ने अपने बेटे को बताने के लिए स्वीकारता दे दी, बेटा गला मत काटे मेरे लाल। क्या भक्ति है, क्या भाव है, माँ के प्रति क्या समर्पण है, माँ के प्रति बेटे का क्या त्याग है। ये राक्षस की कथा आखिरी दिन बता रहा, कल तक मैंने देवताओं की बताई, आज राक्षस की कथा बताने का मेरा उद्देश्य ये है कि जो व्यक्ति राक्षस की कथा से नहीं सुधरा वो देवता की कथा से क्या सुधरेगा, ये मेरा उद्देश्य है। आनंदित हो, माँ ने अपने बेटे को बुलाया, बुला करके कहा बेटा पहले तो ये तेरे हाथ की तलवार को फेंक मेरे लाल। मैं तेरे को सत्य सत्य बता रही हूँ कि तेरे पिताजी कहाँ गए, क्या हुआ। तलवार भिकवाई और बता दिया कि बेटा तेरे पिता वही रावण युद्ध में लंका में प्राणांत कर गए बेटा। मैं विधवा होकर के और बन बन भटक कर तेरे को जंगल में मैंने जन्म दिया है, तेरा लालन पालन कैसे किया है। एक माँ जानती है बच्चे को कैसे पालती है, एक माँ जानती है बच्चे को कैसे बड़ा करती है, एक माँ जानती है। एक बड़ी अच्छी बात आई, ध्यान से सुनना। एक बार विवेकानंद जी इंग्लैंड में गए, एक बार विवेकानंद जी इंग्लैंड में गए। इंग्लैंड में अंग्रेजों ने कहा कि भैया हिंदुस्तान में तो सारे पागल लोग रहते हैं। इन्होंने कहा कैसी बात कर रहे, पागल सब जितने हैं सब पागल ही है क्या? तो बोले पागल नहीं तो और क्या, हिंदुस्तान में लोग कहते हैं कि बेटा माँ का उपकार अदा नहीं कर सकता। काय का उपकार? गधी भी बच्चे को जन्म देती है, भैंसी भी बच्चे को जन्म, वो भी तो माँ बनती है, कुत्ता भी माँ बच्चे को जन्म देता है, ये सभी तो माँ बनते हैं। तो क्या सभी माँ का उपकार अदा करते हैं क्या? अब विवेकानंद जी ने सोचा कि ये है औंधा घड़ा, औंधे घड़े पे 4 इंची ट्यूबवेल भी चालू कर दो तो वो भरने वाला नहीं है, इसको प्रैक्टिकल करवाना चाहिए। मेरे प्रश्न का पहले उत्तर दो, विवेकानंद को बोलने पर मना कर दिया, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो तब तुम बोलना। विवेकानंद ने कहा ठीक है तुम्हारे प्रश्न का मैं उत्तर देता हूँ। बोले दो जल्दी। बोले एक 5 किलो का पत्थर उठा के लाओ। तो अंग्रेज को तो उत्तर चाहिए था, उसने 5 किलो का पत्थर लाके माँ के सामने विवेकानंद जी के सामने रख दिया। विवेकानंद जी ने वो पत्थर में ड्रिल करी, ड्रिल समझ रहे ना, गड्ढा किया एक, और गड्ढा करके एक तार पिरो दिया और तार पिरो के वो तार सहित पत्थर को उठा के अंग्रेज की कमर में कस दिया। बोले ये क्या कर रहे हैं? बोले तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। बोले अच्छा। अब वो तार से कस दिया और कह दिया कि तुम 5 बजे तक कहीं भी जाओ, मेरे को मतलब नहीं, करेक्ट 5 बजे मेरे पास आना, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं दे दूंगा कि माँ का उपकार क्या होता। अंग्रेज चला गया। अब चला गया, 1-2 घंटे तो रहा। वो पत्थर खड़ा हो तो कमर में लगे, उठे तो कमर में लगे, चमड़ी में से खून निकलने लग गया, तार में कस करके घिसा गई पूरी चमड़ी। वो 5 बजे की अपेक्षा 1:30 बजे ही आकर खड़ा हो गया। इन्हें कहा विवेकानंद पहले ये पत्थर खोल, चूल्हे में जाए, उत्तर बता तो बता, नहीं मत बता, पहले ये पत्थर को
को निकाल। बोले यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जो 5 किलो का वजन माने 9 महीना इसी कमर में रखा, उसको तुम 2 घंटे नहीं रख पाए। कौन सा माँ का उपकार अदा करोगे, कौन सा माँ का उपकार अदा करोगे। तालियों से पूरा इंग्लैंड गूंज गया था और विवेकानंद को परम भक्त माना है। ध्यान देना, माँ का क्या उपकार अदा करेंगे हम। बेटे ने संकल्प किया, ब्रह्मा का तप किया और ब्रह्मा का तप करने के बाद ब्रह्मा को प्रागट्य किया। प्रागट्य करने के बाद गंगा जल देकर के सौगंध खिलाई कि मैं जो मांगूंगा वो मेरे को दो। ने कहा ठीक है मांग। पहले तो कहा मेरे को अमर कर दो। इनने कहा आने वाले को जाना पड़ता है, रिजर्वेशन आने के पहले सबका हो जाता है, कंफर्मेशन नहीं होता, सब वेटिंग में रहते हैं, इसलिए रिजर्वेशन सबका हो गया। भैया जाना तो पड़ेगा, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। वहां ना चलेगा बहाना किसी का, और नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, जाना पड़ेगा। इन्हें कहा अच्छा ये नहीं दे सकते तो दूसरा वरदान दो। क्या? बोले अजय वरदान दे दो। अजय यानी हमेशा मेरी विजय होती रहे। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, अजय वरदान दिया। जैसे अजय वरदान पाया है भीम ने, और ब्रह्मा जी का वहां से अदृश्य होना, भीम का इतना तांडव, इतना उत्पात, बड़े बड़े संत मुनि यशीसी ऋषि इनके यज्ञ को विध्वंस करना, संतों के बाल पकड़ पकड़ के हवन कुंड में डालना, नाना प्रकार से त्राहीमान कर दिया पूरे भूमंडल को। जब भूमंडल पे ब्राह्मण संत विप्र धेनु क्लेश पाने लग गए तो इसने एक बार अमरावती नगरी में इंद्र के ऊपर आक्रमण किया और इंद्र को पछाड़ करके इंद्र का आसन जीत लिया। सारे देवता भाग रहे हैं, कमलापति विष्णु भगवान के पार जा रहे हैं, नारद जी सहित सारे देवता क्षीर सागर के तरफ चले। क्षीर सिंधु बाबा लिखते हैं, कहाँ जा रहे हैं? क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माता, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माता। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, क्षीर सिंधु गवने जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माता, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माता। सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, कौन के पास? जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति। लक्ष्मी कांत भगवान माता लक्ष्मी के साथ में बैठे हैं। शांताकारम भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, शांताकार वाले भुजंग शयनम, नाग पे सोने वाले शांताकारम भुजंग शयनम, पद्मों में जिनके नाभ है, पद्मनाभम सुरेशम, गगन समदृशम, कैसे दिखते हैं गगन के समान, गगन समदृशम, वर्ण कैसे मेघ वर्णम, शुभांगम, सारे अंग शोभायमान है, शुभांगम कौन है? लक्ष्मी कांतम, नेत्र कैसे है? कमल नयनम, कौन लोग ध्यान करते हैं? योगी विद्यानगम्यम, वंदे विष्णु भव भैरम, सर्वलोकैकनाथम। ऐसे परमात्मा की शरण में 33 कोटि देवी देवता को लेकर के इंद्र गए। इंद्र ने कहा प्रभु त्राहीमान त्राहीमान, रक्षा करो रक्षा करो। इंद्र का आसन छिन गया, भूमंडल पे यज्ञ होना हवन होना बंद हो गया। प्रभु भीमा का हाहाकार मच गया है। भगवान उस समय भूत भावन भोलेनाथ को आवाहित कर रहे हैं, भूत भावन भोलेनाथ को बुला रहे हैं कि शंकर भगवान अब तुम जल्दी से आ जाओ, बहुत ज्यादा अति हो गई। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। ध्यान देना, अत्याचार अपमान दुराचार, जब जब धर्म की हानि होती है, धरती पाप से बोझित होती है,
आज प्यारे बुरा मत मानना, 5000 भागवत रोज की हो रही है। ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं मैं। 5000 भागवत रोज की हो रही है। पहले 5 साल में 50 भागवत नहीं होती थी, आज एक दिन में 5000। और भागवत ऐसे लोग कर रहे हैं जिनके जनेऊ की गांठ क्या है ये नहीं पता है। ध्यान देना, ये धर्म की हानि है। जनेऊ में कितनी गांठ होती है ये नहीं मालूम है उनको। जनेऊ की गांठ में किसका किसका वास है ये नहीं मालूम। त्रिकाल संध्या किसको कहते ये नहीं मालूम। केवल पैसा आ रहा है और पैसे के लोभ में धर्म घट रहा है। बुरा मत मानना, वेद की शिखाएं नहीं मालूम जिनको, वेद की शाखाएं नहीं मालूम, वो छाती पे बैठ के धर्म ग्रंथ पढ़ रहे हैं। तो कोरोना नहीं आएगा यहाँ तो क्या अमृत आएगा। बाप के कंधे पे बेटा जा रहा है, आज धर्म बढ़ रहा है, लेकिन पाप कितना बढ़ रहा है। बाप के कंधे पे बेटा मरघट जा रहा है, नाती का 10वां दादा खा रहा है, सास मांग भर रही है और बहू विधवा हो रही है, क्योंकि लोगों ने धर्म को बेच डाला। भैया भागवत कर रही है, अरे राम 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 राम। 4 वेद 6 7 18 पुराण में किसी लेडीज ने मंच पे बैठ करके, अरे अनसुईया से बड़ी ज्ञानी कोई है क्या। लोग लेडीज से भागवत करवा रहा है और उनकी देखो तो तारीख लगी लगाई है। 3 महीना तक एक दिन का भी गैप नहीं है। जब 3 महीना तक एक दिन का गैप नहीं है तो नारी का रजस्व धर्म कहां गया। ईमानदारी से बताओ कहां गया उसका धर्म। किस परिस्थिति में वो कार्य कर रही है। क्या कभी सोचा, अरे हम अंधे हो गए, हमको दिखाई नहीं दे रहा है। मैं माताओं की बुराई नहीं कर रहा, धर्म क्यों घट रहा है ये बताना चाह रहा हूं। जागो, हम नहीं जगेंगे तो कौन जागेगा। क्यों ऐसा उल्टा हो रहा है। जितना धर्म हो रहा है उससे 4 गुना पाप यहां बरस रहा है। क्या करेगी भागवत, क्या करेगा शिव पुराण, क्या करेगी रामचरितमानस, क्या करेंगे महाकाल। कर्म तेरे अच्छे या कर्म बिगड़ गए, आदमी कर्म से हीन हो गया है। इसलिए यहाँ विपत्ति आपत्ति आ रही है। एक समय में धर्म था। हमारे धुनी वाले दादा का दरबार है यहाँ। धुनी वाले दादा ने यज्ञ के अंदर से मरे कुत्ते को जिंदा किया है। प्यारे क्या बताऊं मैं, और साक्षात शंकर का स्वरूप है। भूत भवन भोलेनाथ आज छल्लार में बैठे हैं, साक्षात विराजमान है। पर कोई जाए तो सच्चे मन से धुनी वाले दादा की विभूति को अगर तन पे लगा दिया ना प्यारे, तो नागपुर का अस्पताल भी बेकार है, ये मैं वादा कर रहा हूं। लेकिन सच्चे मन से वहां प्रवेश तो करे, कोई जाए तो। वो ताकत है विभूति में। एक जले हुए कुत्ते को जिंदा कर देते हैं तो हम तो इंसान हैं प्यारे। शिव स्वयं नर्मदा के तटोतट रहे हैं, यही दादाजी। और नर्मदा की जो आज महिमा है ये हमारे दादाजी की देन है। तो धर्म को जानो, धर्म को पहचानो, मेरा ये निवेदन है। किससे क्या काम करवाना, किससे क्या चीज लेना, ये तो मानवता होनी चाहिए ना भाई। आज धर्म शास्त्र बिक रहे हैं, धर्म बिक रहा है। आदमी का कल्याण धर्म के करने से नहीं होगा, धर्म पर चलने से होएगा। न पंडित चल रहा, न पुजारी चल रहा, न बाई चल रही, न भाऊ चल रहा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। खत्म करो भंडारा और कल से फिर लग जाओ 84 में। क्या है वारे परमात्मा, वारे विधाता। देवराज इंद्र विष्णु भगवान को त्राही मान कर रहे हैं। विष्णु भगवान ने शंकर जी का आवाहन किया। ओम साम सदा शिवाय मनोकामना पूर्ण महादेवाय आवाम्याम। ओम साम सदा शिवाय मनोकामना पूर्ण महादेवाय आवाम्याम। आवाम्याम योग योगेश्वर आवाम्याम। शंकर भगवान नंदी पर सवार होकर के क्षीर सागर पे आए। वहां आकर के कहा, भोलेनाथ शंभु आप त्रिलोकीनाथ हो, आप दातार हो, आप कोई विकल्प करो। मृत्यु पर, ये धरा के ऊपर मनुष्य परेशान है, देवगण परेशान है, संत महात्मा क्लेश पा रहे हैं,
गौ गीता गंगा अपमानित हो रही है और ये पापी भीम का इतना अत्याचार हो रहा है। भगवान ने कहा, हे देवताओं, तुम धैर्य धारण करो, तुम धैर्य रखो। संकट में क्या रखो कह रहे शंकर भगवान? ये नहीं कह रहे कि पानी चढ़ाना चालू करो, ये नहीं कह रहे कि खुशबू वाली अगरबत्ती लाओ, ये नहीं कह रहे कि सेब ले जा के चढ़ाओ। ना 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 ना, क्या रखो कहा संकट में? धैर्य। और रामायण क्या कहती है संकट में क्या रखना? धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। कब? आपद काल परखिए मुचारे, आपद काल परखिए उचारी। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखिए मुचारी। आपद काल परखिए मुचारी। या राम जय राम, जय जय रामा। या राम जय राम, जय जय राम। ध्यान से सुनना, देवताओं ने भी संकट में धैर्य धारण किया। मैं आपसे अंतिम दिन की कथा में बता रहा हूं, मुसीबत में, आपत्ति में, विपत्ति में, परेशानी में, बीमारी में भगवान के पास कभी नहीं जाना। भगवान के पास कब जाना? जब पूरा घर चकाचक है, दोनों जेब में गड्डी भरी हुई है, एटीएम पूरा पैक है, तो रोज मंदिर जाना और कहना, जय भोलेनाथ, बड़ी कृपा बरस रही है तुम्हारी। अब जब संकट आ जाए तो कहना, भोलेनाथ मैं नहीं आ रहा, अगर मैंने सच्ची आत्मा से सुख में तेरे पास आया होगा तो दुख में तू चल के मेरे पास आ, मैं तेरे दरवाजे नहीं आता। किसके पास जाना? धीरज, धैर्य धारण करो। दूसरा धर्म, धीरज धर्म। तीसरा सच्चा मित्र। चौथा पतिव्रता नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। कब? आपत काल परखियहु शारी, ये लिखा है। सुख में जाओ मंदिर में, घर में सब चकाचक है, रोज मंदिर जाने की आदत डालो। संकट आ जाए तो धैर्य को रखो, धैर्य रखो। क्या होगा? अरे मरना तो है, आज जाएंगे कल जाएंगे, 25 में भी जाना है और 500 के जाना तो है कि यहीं स्टाम्प लिखवा के आए हो। और आदमी मरने से डरता है, जो सत्य है डर उसी से लगता है। मेरे भाई, मौत मेरे भोलेनाथ का ही नाम है। मौत बन के कालम महाकाल कालम कृपालम, गुनागार संसार पारम न तो हम, तुषाराद्रि शंकास गौरम गंभीरम, मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरम। मौत बन के यही आते हैं। मौत का कोई अलग नाम नहीं है, मौत मेरे भगवान नहीं है। पर जाकी जैसी चाकरी वाको वैसो थे, जो जैसी नौकरी करेगा उसकी वैसी तनख्वाह। कोई को नाग बन के डस रहे, कोई को रेल की पटरी बन के डस रहे, कोई को कुआं के अंदर बुला के डस रहे, और कोई को बढ़िया रथ पे ले जा रहे। शाम को गुलाब जामुन खाए दादा ने, सोए सुहाए चले गए। मस्त वो है मुक्ति, यही तो है। और क्या है? जो बोगे वो पाओगे। शंकर जी ने सारे देवताओं को क्या कहा? पूजा करो कहा क्या? यज्ञ करो कहा क्या? रात भर घंटी बजाओ कहा क्या? ना 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 ना, क्या कहा? धैर्य धारण करो, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। तुम अपना कर्म करो, ये है गीता का ज्ञान। और कर्म को ही प्रधानता कहा है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा। जो जस करहि सो तस फल जाता, जो जस करहि सो तस फल जाता। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल जाता, जो जस करहि सो तस फल जाता।
जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा, और चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाए। जो चढ़ेगा वो नीचे आएगा, आज नहीं तो कल। बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई काका? हाँ भतीजा, बुरा का बुरा ही होगा। शंकर जी ने कहा धैर्य धारण करो, समय पे सब हो जाएगा। देवताओं को शांति दी। देवता लोग देवलोक में जाकर के लक्ष्मी नारायण भगवान के दरवाजे पे हैं। संत कई ने अपने बलिदान दे दिए। हवन कुंड में गला काट काट के पापी ने डाल दिया। चारों तरफ अपना राज्य जमा लिया, और घूमता 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 एक दिन कामरूप नामक देश में गया। कहाँ गया? मृत्यु लोक पे कोई नहीं बचा। कामरूप देश में एक सुदर्शन नाम के बड़े सत्य प्रतिज्ञ राजा थे। उनने गया और जाकर के वो कामरूप देश के सुदर्शन राजा को हथकड़ी लगा दी, और हथकड़ी लगाकर कारागार में डाल दिया। उनका पूरा धन रख लिया, उनकी प्रॉपर्टी रख ली, उनकी कुर्सी पर जाकर के बैठ गया, उनके परिवार को छपा कर दिया, और सुदर्शन राजा को भीम नाम के असुर ने कारागार में कैद कर दिया। अब ये कारा देखो, भगवान मन में होना, मैं बार बार बता रहा हूं, ये बहुत बड़ा शिव जी का भक्त था। शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था, और शिव जी की भक्ति का दिखावा नहीं होना चाहिए। जो शिव की भक्ति का दिखावा करते हैं उनको शिव का वरदान प्राप्त नहीं होता। ये शिव भक्त था, राजा था, शिव भक्त था। हमेशा मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय की माला। मैंने आपको दूसरे दिन की कथा में बताया था कि कितने ही बड़ा संकट आ जाए, बिलपत्ती के पेड़ के नीचे ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के एक पैर पे दूसरा पैर रखकर केवल 108 बार ओम नमः शिवाय का निस्वार्थ भाव से जाप करना। 27 दिन तक ये जाप करके देखना, घर का संकट नहीं टल जाए तो नाम मत लेना, पर कोई करे तो, कोई जाए तो, एक पैसा नहीं लग रहा, केवल परिश्रम। परिश्रम तो लगेगा, धन दान नहीं लग रहा, तन दान, धर्म तो लगेगा। परिश्रम ही सफलता का साधन है, और परिश्रम नहीं है तो सफलता इम्पॉसिबल, संभव ही नहीं। ध्यान देना। आज सुदर्शन राजा को कारागार में डाल दिया। कारागार में डाल करके मंत्रियों को खड़ा कर दिया भीम ने, और कहा कि अगर कोई इसको खाना पानी दे तो बताना, तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वाह रे परमात्मा, सत्य की ही परीक्षा होती है। ध्यान से सुनना, स्कूल जाने वाले बच्चे के 3 बार एग्जाम होते हैं। भैंसी चराने वाले के एग्जाम हुए क्या आजकल? जो पढ़ेगा उसको पेपर देना है, जो सत्य पे चलेगा उसकी परीक्षा होगी। जो वजन चीज रहती है उसी को तराजू में तौलते हैं। हल्की चीज को तो बाटा से बेच देते हैं। धनिया 10 रुपए बाटा, मेथी 15 रुपए बाटा, पालक 20 रुपए बाटा। मालूम है कि आलू वजनदार है, वजन को ही तौला जाता है। तो तराजू बना ही है वजन को तौलने के लिए। चिंता मत करना, जितने धर्म के मार्ग पे चलोगे उतने कांटों का सामना करना पड़ेगा। कांटे गड़ेंगे पर तकलीफ जरा भी नहीं होगी, ये मेरा वादा है। अरे कांटा कायर के पैर में नहीं गड़ता है। राम को कैकेयी ने दशरथ ने वनवास दिया था क्या, कि राजा बनाया था? सही बताना। वनवास राम को दिया ही नहीं है। रामायण तो पढ़ो। राम जी हाथ जोड़ के कहते, पिता दीन मोहे कानन राजू, जह सब भात मोर बड़काजू। माँ, मेरे को वनवास नहीं मिला, मेरे को तो जंगल का राजा बनाया। और जंगल का राजा कौन होता है? शेर। कायर जंगल के राजा नहीं होते। आप चिंता मत करो, अगर मेरे पिताजी ने अयोध्या का राजा भरत को बनाया है तो मेरे लिए कोई कमी नहीं करी। मेरे पिताजी ने जंगल का राजा बनाया है, क्योंकि पिताजी को मालूम है शेर का सामना शेर ही कर सकता है, शेर का सामना गिद्ध नहीं कर सकता। तब कौशल्या ने रोना बंद किया है। ध्यान देना, रामायण में आओ तो राम को वनवास नहीं, राम त्रिकूट के राजा है, चित्रकूट के राजा है।
राजा बनाया। 11 साल चित्रकूट पर्वत, दो ही तो है, एक त्रिकूट पर्वत और एक चित्रकूट पर्वत। चित्रकूट पर राम और त्रिकूट पर रावण, यही तो है कथा। दुख को भी सुख समझकर जो स्वीकार कर लेता है, कथा का सार ये है कि दुख को सुख समझकर जो स्वीकार कर लेता है, आखिरी पे सफलता उसी की होती है। लंका पे वो विजय प्राप्त करेगा, क्योंकि दुख सहकर सुख की सहानुभूति करना, दुख सहकर सुख की सहानुभूति करना, ये सबसे बड़ी विजयता का मार्ग है। वारे परमात्मा, आज सुदर्शन को कारागार में कैद कर दिया, मंत्री रख दिए, लेकिन ये घबराया नहीं, धैर्य धारण किया। ठीक है, होगा, क्या है अपना, क्या लेके आए हैं, क्या लेके जाएंगे, मुट्ठी बांधे आए थे और हाथ पसारे जाएंगे। कारागार के अंदर शिव की भक्ति करने लगा, मानसिक भक्ति। ध्यान देना, मानसिक भक्ति जो करता है उसको सफलता मिलती है। वहीं आकृति बनाने लगा अंगुली से। देखो मानसिक पूजा कैसी, जैसे अब वहां मिट्टी है नहीं, पानी है नहीं, वहां कोई साधन फूल बेलपत्ती कुछ है क्या? अरे शंकर को बिलपत्र नहीं लगती, फूल नहीं लगती, माला नहीं लगता। शंकर के लिए तो सच्चा मन होना। प्यारे, अधर्मी भील का कल्याण कर दिया है। ध्यान देखना, जीव जंतु को मारने वाले भील का कल्याण कर दिया, चंचुला नाम की वैश्या का कल्याण कर दिया। तुम मन में शिव की भक्ति को रखो। वो जो सुदर्शन था वो अंदर ही अंदर मन में शिव भक्ति करता था। कारागार के अंदर उंगली से ऐसी शिव जी की आकृति बना लेता था। उसके सामने बैठकर ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिव शिव नाम बड़ा प्यारा है, किसका नाम जपता था? जपो शिव शिव नाम, यह नाम बड़ा प्यारा है। जपो शिव शिव नाम, यह नाम बड़ा प्यारा है। जपो शिव शिव नाम, यह नाम बड़ा प्यारा है। यह नाम जो भी गाए, जो शिव का ध्यान लगाए, सब सुख पाए। जपो शिव शिव नाम, यह नाम बड़ा प्यारा है। जपो शिव शिव नाम, यह नाम बड़ा प्यारा है। देवों में देव महादेव कहलाए हैं। देवों में देव महादेव कहलाए हैं। ये वरदान कभी नहीं लौटाए हैं। दिए वरदान कभी नहीं लौटाए हैं। वो चाहे शिव शिव नाम, यह नाम बड़ा प्यारा है। जपो शिव शिव नाम, यह नाम बड़ा प्यारा है।
देवताओं में नहीं भेद लगाना रे, देवताओं में नहीं भेद लगाना रे। समझ न पाएगा तू वेद बखाना रे, समझ न पाएगा तू वेद बखाना रे। शिव सदा राम को पुकारे, राम सदा शिव को पुकारे। दोनों नाम प्यारा जपो, शिव शिव नाम यारा, नाम बड़ा प्यारा है। जपो शिव शिव नाम यह, नाम बड़ा प्यारा है। यह नाम जो भी गाए, जो शिव का ध्यान लगाए, सब सुख पाए। जपो शिव शिव नाम यह, नाम बड़ा प्यारा है। जपो शिव शिव नाम यह, नाम बड़ा प्यारा है। जपो शिव शिव नाम यह, नाम बड़ा प्यारा है। बोले शंकर भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव, काल हर महादेव, कंटक हर महादेव शंभो। सुदर्शन को भीमा ने कारागार में डाला। भीमा ने उंगली की आकृति से शिवलिंग बनाई। आप नेत्र बंद करके यही शिवलिंग का ध्यान करो, ये आपके नेत्र के सामने आत्मा में विराजमान हो जाएगी। सच्चे मन से याद तो करो। इसने कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई दुख नहीं, कोई क्लेश नहीं। नेत्र बंद की, उंगली से शिवलिंग की आकृति बनाई और ओम नमः शिवाय का जाप करने लग गया। कहाँ? कारागार में। मंत्रियों ने जाकर के भीमा को बताया कि कारागार में जो सुदर्शन को तुमने कैद किया है वो शिव का जाप कर रहा है, शिव का जाप कर रहा है। जैसे भीमा को पता चला तो भीमा ने तलवार उठाई है राक्षस ने और कारागार के तरफ गया। जैसे कारागार के तरफ गया और सुदर्शन की गर्दन पे तलवार चलाना जहां पृथ्वी पर उसने आकृति से शिवलिंग बनाई थी, धरती फट गई और मेरे भूत बावन भोलेनाथ निकल गए। और जैसे तीसरा नेत्र खोला तो भीमा को जलाकर आग का ढीक कर दिया। भगवान के नाम का जय घोष हुआ। 33 कोटि देवी देवता वहां आए और भगवान भोलेनाथ ने कहा, परमात्मा आपसे हमारी विनती है भोलेनाथ, जैसे सुदर्शन को संकट से मुक्त किया, जैसे सुदर्शन को कारागार से युक्त किया, जैसे सुदर्शन को उसका गया हुआ धन वैभव वापस करवाया, आपका ये स्वरूप यहीं पर विराजमान हो जाए। भीमा राक्षस को मारने के लिए भोलेनाथ आए थे, इसलिए उस स्थान का नाम भीमा शंकर रखा। बोल भीमा शंकर भगवान की जय हो। हमारे बीच में हमारे बड़े अनुज भैया ताप्ती दर्शन पेपर के संचालक स्वयं संजय शुक्ला जी, जिन्हें पप्पी शुक्ला के नाम से जाना जाता है, और जिला के वरिष्ठ एडवोकेट परम आदरणीय हीरावंजी सूर्यवंशी, जो सारे जिले में जिनका नाम वकीलों में सर्वप्रथम है, उनका आगमन और उन्हीं के साथ में कुछ विशेष साथीगण का आगमन हुआ है। मैं मंच पे उनको आवाहित करूंगा और सोनी जी आए। बस कथा समाप्त हो गई यहाँ पे और हमारी समिति के द्वारा अतिथि का सम्मान, उसके बाद आगे की बेला में प्रवेश करेंगे। भूत बावन भोलेनाथ शंकर भगवान वहाँ भीमा शंकर के नाम से विख्यात हो गए। यह भीमा शंकर नाम की ज्योतिर्लिंग जो है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, आसाम में है और एक महाराष्ट्र के पूना जिले में भी बताई गई है कि पूना जिले में भी यह ज्योतिर्लिंग है। इस प्रकार
वहां देवताओं ने इनका पूजन किया। जो भक्त भीमा शंकर के नाम से पूजन करता है वो बंधन मुक्त की भक्ति को प्राप्त करता है, जीवन के संसार के समस्त सुख भोग का मरने पर शिवलोक को प्रवेश करता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को यहाँ पूर्ण विराम, समय भी हो गया है और अतिथियों का स्वागत कर ले। सोनी जी आ जाए मंच के तरफ और फिर इसके बाद विदाई की वेला, विदाई गीत के बाद में पुराण पूजा। और साथ में ही हमारे पत्रकार महोदय बड़े अनुज पलेरिया जी का भी आगमन हुआ है, मैं देख नहीं पाया था। उनका भी श्री राम सेवा समिति और भागवत भजन मंडल बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करती है। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम लोगों के बीच में मैं जिस अखबार से काम करता हूं उसका नाम है ताप्ती दर्शन और उसके परम आदरणीय संपादक पम्मी शुक्ला जी, जिनको संजय शुक्ला जी कहते हैं, और उनके साथ में हीरामन जी सूर्यवंशी, पलेरिया जी और आदरणीय मेरे बड़े भाई मनीष मिश्र जी, जो भारतीय जनता पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष है बैतूल, और कुणाल शर्मा जी, और सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि मैं आप सभी का स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूं। मेरी टीम, आप लोग मंच पर सादर आमंत्रित हैं। आदरणीय पप्पी भी, आप भी। सम्मान की जब बेला आती है तो आपको तो मालूम होना चाहिए क्या करना चाहिए। 7 दिन से आप लोग करते आ रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद। मंडल के संजीत आतुषो डोंगरे, आशीष बाटी, सभी आ जाए। कोटकोड़े, यहाँ सभी आ जाए। सभी अतिथियों का सम्मान करने के लिए आप सभी उपस्थित हो जाए। हाँ, हमारे बीच में आदरणीय विजेंद्र गोले, शिवसेना जिला अध्यक्ष भी उपस्थित है। सभी लोग, सागर साबले जी, श्री राम सेवा समिति के प्रत्येक सदस्य यहाँ आ जाए ताकि भैया लोगों का सम्मान कर सके। पीछे साबले जी वगैरह जो युवा साथी खड़े हैं आ जाएं, आपको यहाँ मंच के पास आवाहित कर रहे हैं। आकर के हमारे अतिथियों का सम्मान करें, स्वागत करें, माल्यार्पण करें। संदीप जी, आदरणीय पम्मी भैया का स्वागत अभिनंदन करें। रितेश जी, हीरामन सूर्यवंशी जी का स्वागत अभिनंदन करें। आदरणीय संजीत डोंगरे जी, आपसे निवेदन है कि आप मनीष मिश्र जी का स्वागत अभिनंदन करें। रितेश कारे जी से निवेदन है कि वो कुणाल शर्मा जी का स्वागत अभिनंदन करें। आदरणीय हमारे भाई साहब शिवसेना के जिला अध्यक्ष भाई साहब का स्वागत आशीष भाटी जी करें। रुपेश भैया से निवेदन है कि मनीष मिश्र जी का स्वागत अभिनंदन करें। सागर साबले जी से निवेदन है कि कुणाल शर्मा जी का स्वागत अभिनंदन करें।
मेरे परम आदरणीय भारतीय जनता पार्टी में जिले में बहुत अच्छी पकड़ बना के रखे हुए हमारे ऐसे परम आदरणीय मनीष मिश्र जी के स्वागत अभिनंदन के लिए मैं सौरभ सोनी को निवेदन करता हूं कि वो आए और मनीष मिश्र जी का स्वागत अभिनंदन करें। ये हमारी छोटी सी श्री राम सेवा समिति है। मैं सभी आगंतुकों का दिल से अभिनंदन वंदन करता हूं। इन सभी महानुभावों ने अपने जीवन का अमूल्य समय निकालकर हमारी शिव पुराण में आकर हमें अनुग्रहित करा। मैं इसके लिए दिल से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। सम्मानीय श्री पम्मी भैया, सम्मानीय श्री मनीष भैया, सम्मानीय शिवसेना के अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय कुणाल शर्मा जी, सम्मानीय हीरामन भाई साहब, सम्मानीय भाई साहब का नाम तो नहीं जानता, और आप सभी का दिल से वंदन अभिनंदन, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बताना चाहूँगा कि जो ताप्ती दर्शन के संपादक हैं हमारे बड़े अनुज हैं, और हमेशा धर्म के कार्य से जहाँ भी आवाहित किया जाता है वहाँ सकल टोली हमारे बड़े भैया हीरामन जी आप सभी पहुँचते हैं, और श्री राम सेवा समिति आपका बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करती है। जय श्री सीताराम। इसी बेला में पुराण पूजन के लिए समिति के तरफ से गणेश राव जी खाड़े, सरपंच मनीष नरवरे जी, नीलेश ठाकुर पूर्व जनपद सदस्य, आप आकर के पुराण पूजन कर यहाँ पर पधारे। जल्दी आए, समय अधिक ना लगाए। स्वागत की बेला के बाद विदाई गीत आखिरी है, उसके बाद आरती की तैयारी करेंगे। गणेश राव जी खाड़े, सरपंच साहब मनीष नरवरे जी, नीलेश भैया ठाकुर पूर्व जनपद सदस्य जो हैं आप आए। आकर के पुराण पूजन करें। आरती की थाली ले लें। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृधश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रथदशवा मरुतः पृथ्वीनमातरा युवां युवानो। महापुराण पूजनम शिवार्पणम कृत्वश्यन्तमहं ततिश्यरूपाधिपति प्रेम पुष्पांजलि शिवार्पणम। दीपः ज्योति परम ज्योति, दीपः ज्योति जनार्दनम, दीपो हर्तु मे पापम, दीपः ज्योति नमस्तुते। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय आत्मा ज्योति नमस्तुते। आत्मा ज्योति प्रदीप्ताय गुरुर ज्योति नमस्तुते। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायताः, वेदाग्नि श्वेताग्नि मुखार्धाग्नि राज्यतः। बोल शंकर भगवान की जय हो। इसके बाद 7 दिन तक जो 108 शिव रुद्राभिषेक करवाने में मंडल पूजन, पीठ पूजन, पुराण पूजन सुबह 7 बजे से 11 बजे तक जिनने करवाया, शैलेंद्र शुक्ला जी, इनके स्वागत के लिए मैं अखिलेश
वाक पांगी। अखिलेश वाघमारे जी, मनीष राठौर और बबलू जी माहले, आप आकर के छोटे महाराज जी का स्वागत करें। जिनके नाम लिए हैं आप आ जाएं। अखिलेश वाघमारे जी, मनीष राठौर जी और बबलू भैया महाले जी, आप मंच पे आके अलकेश भैया वाक पांजरे उप सरपंच जी जो है आप आए छोटे महाराज के स्वागत के लिए। मनीष भैया, अलकेश भैया और बबलू भैया। जो मैंने नाम लिए आप आकर के छोटे महाराज जी का पूजन करें। उप सरपंच साहब, मनीष भैया, बबलू भैया। उसके बाद मैं जिनका नाम ले रहा हूं वो मंच की तरफ आते रहे। हरिश्चंद्र जी कनाठे राम मंदिर के अध्यक्ष और सुनील जी माकोड़े पंच, आप आकर के हमारे बहुत अच्छे बालक नागेश भैया बेंजो वादक, इनका स्वागत करेंगे। हरिश्चंद्र भैया कनाठे और सुनील भैया जी माकोड़े, छोटे महाराज के स्वागत के लिए मैंने बुलाया, आए नहीं अभी। जिनका नाम ले रहा हूं तुरंत चलते आए, समय का ख्याल रखें। अलकेश भैया, मनीष भैया, बबलू भैया, आप तीनों पूजन करता शुक्ला जी का स्वागत करेंगे। हरिश्चंद्र जी कनाठे और सुनील भैया जी पंच, आप दोनों आकर के बेंजो प्लेयर नागेश भैया का स्वागत करें। ये संगीत टोली 12 महीना हमारे साथ रहती है। नागेश भैया आटमेर के रहने वाले हैं। चलते जाएं, आप इतना विलंब नहीं करें। एक भैया उनको देते जाए, क्या देना है फटाफट। नागेश भैया का स्वागत करेंगे जो बेंजो वादक है। इसके बाद में लखनलाल बनखड़े और राजू कापसे, लखनलाल जी बनखड़े और राजू कापसे, आप हमको सुन रहे हैं, तुरंत मंच के पास आएं और आप आकर के हमारे तबला वादक मदन भैया का स्वागत करें। लखनलाल बनखेड़े और राजू कापसे। लखन भैया और राजू भैया, आप तबला वादक मदन भैया का स्वागत करेंगे। इसके बाद दुर्गेश भैया आर्य और बबलू 7 घोड़े, विलास भैया, विलास भैया 7 घोड़े और दुर्गेश आर्य, आप आकर के हमारे गायक शंकर यादव जी का स्वागत करेंगे। जल्दी जल्दी आते जाएं। इसके बाद बबलू जी साहू और विकास सोनी,
आप आकर के आर्गन वादक बोरदही से जो यादव जी हमारे साथ में हैं, मुकेश यदुवंशी, उनका स्वागत करेंगे। विकास सोनी और बबलू भैया। इसी पंक्ति में हमारे बीच में महाराष्ट्र पथरोट से बांसुरी वादक हरि भाऊ जो है, इनके स्वागत के लिए मैं हमारे पत्रकार महोदय परम आदरणीय अनुराग जी सोनी आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे बांसुरी वादक का स्वागत करें। और सतीश गोलू आर्य, आप दोनों आए। गोलू भैया और अनुराग भैया बांसुरी वादक। चले जल्दी जल्दी आते जाएं। इसके बाद में विजय भैया शाबले और मनोज राठौर, जगदम्बा हार्डवेयर। विजय शाबले, मनोज जी राठौर, आप आए। जो देश विदेश तक ये चैनल को पहुंचाने में यूट्यूब चैनल बना रहे हैं राज शुक्ला, उनका स्वागत करेंगे। और राज शुक्ला मंच पे आए। विजय साबले जी, मनोज राठौर, जगदम्बा हार्डवेयर। राज शुक्ला का स्वागत के लिए मैं इनको आवाहित करता हूं। और राज इधर मंच पे आ जाए। इसके बाद जिन भी भक्तों को ये कार्यक्रम अपने मोबाइल चैनल पर देखना है, नेपाल से लगा के बिहार तक के पूरे कार्यक्रम इसमें डले हुए हैं। चैनल के ऊपर प्रमोद शुक्ला महाराज जी के नाम से सर्च कर लें, आपको सारे कार्यक्रम चैनल पे मिल जाएंगे। इसके बाद भाऊ राव जी महले, महादेव जी चढ़ोकार। भाऊ राव जी महले, महादेव जी चढ़ोकार, आप आए। आप आकर के जिनकी छत्र छाया में 7 दिन तक हम रहे, जिनने ये छायांकन यहाँ किया है, साबले टेंट एवं साउंड, गोलू भैया, इनके स्वागत के लिए भाऊ राव जी महले और महादेव जी चढ़ोकार, आप आए। बहुत अच्छी इनने व्यवस्था बनाई। जब जब बैठने की अव्यवस्था हुई, इनने पूरा सहयोग प्रदान किया। और श्री राम सेवा समिति को बहुत बड़ा इनका योगदान मिला। मैं बहुत बहुत मंच से साधुवाद देता हूँ। और ये सारा निस्वार्थ कार्य किया है। एक विशेषता गोलू भैया की है कि ये निस्वार्थ इनकी व्यवस्था है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं आप। इसके बाद नरेंद्र जी कनाठे, नथु जी लिखितकर, जिनके मैं नाम ले रहा हूं, आप तुरंत मंच के पास आए। नरेंद्र जी कनाठे और नथु जी लिखितकर ये करेंगे अमन साउंड डीजे। बसंत उगड़े जी का स्वागत। बसंत भैया मंच पे आए। दूर दूर तक जो जिन्होंने कर्णेंद्री में कथा का रसपान करवाने का बीड़ा उठाया था, आज सार्थक हुआ। अमन साउंड डीजे, बसंत उगड़े जी का स्वागत आप करेंगे। नरेंद्र जी कनाठे, नथु जी लिखितकर।
बहुत अच्छा सहयोग इसमें हमारे रुपेश जी देशमुख जो इस गांव के भांजे हैं, बहुत अच्छा सहयोग रहा। 7 दिन तक हमारी सेवा इन्हीं ने की, जिन्होंने 7 दिवसीय समस्त कथा मंडली की पूरी व्यवस्थाएं संभाली और बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। इनका आभार सभी ग्रामवासी व्यक्त करते हैं। स्वागत हेतु समस्त मित्र मंडल, राहुल कनाठे, रंजीत डोंगरे जी, बंटी भैया, मनोज ढूटे, लेखराज श्रीवास्तव, शेखर जी आर्य, परितोष कनाठे, आप सबका हार्दिक मंच से वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद। समस्त नगरवासियों का बड़ा आभार। इसी क्रम में कल की जो यहाँ प्रसादी का वितरण किया, बहुत गौरवान्वित बात है। शेख अलीम भाई, श्री दुर्गेश आर्य, आशीष जी कनाठे, राजू जी कनाठे, प्रकाश वागद्रे, श्याम प्रजापति एवं मोहित राठौर, कल का जो विशेष भंडारा यहाँ हुआ है इन भक्तों के द्वारा हुआ। इन भक्तों को बहुत बहुत साधु। इसी क्रम में घोड़की परिवार के द्वारा भी यहाँ प्रसादी का वितरण हुआ। समिति एवं भागवत मंडल उनका बार बार आभार व्यक्त करती है। श्री राम सेवा समिति के द्वारा दिनांक 1/10/2023 से निरंतर निःशुल्क नवोदय विद्यालय की कोचिंग श्री राम कोचिंग क्लास के नाम से दी जा रही है, जो शिव पुराण के सात दिवस सभी भक्तों को तिलक लगाने का सराहनीय कार्य हमारे सतीश साहू जी के द्वारा किया गया। श्री राम सेवा समिति उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है। जय श्री सीताराम। आगे माइक में परम आदरणीय सोनी जी को देता हूँ। जय श्री सीताराम। जैसे लंका में राम जी ने विजय प्राप्त की, तो विजय प्राप्ति का श्रेय नन्हे नन्हे बानरों को मिलता था, गिलहरी को मिलता था। अगर इन नन्हे नन्हे बानरों का सहयोग नहीं होता, श्री राम लिख करके सेतु में अगर पत्थर नहीं लगाते, तो शायद राम जी भी समुद्र को पार नहीं कर पाते, क्योंकि स्वयं के फेंके हुए पत्थर तो डूब जा रहे थे। ऐसे ही इस कार्य को सफल बनाने में नन्हे नन्हे बाल गोपाल जो बानरों का रूप लेकर के रात दिन और रात में भी सब्जी बनाने में पूरा सहयोग हमारे बानर सेना नन्हे नन्हे बच्चों का है। वह भी श्री राम सेवा समिति के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और उनके अथाह पारिश्रमिक संघर्ष से आज ये कार्य सफल हुआ। ग्रामवासी उनका बहुत बहुत उत्साह वर्धन करते हैं। जय श्री सीताराम। हमारे ऑपरेटर अमन डिजिटल साउंड जो ऑपरेटिंग कर रहे थे विशाल खाड़े, मैं उनके स्वागत अभिनंदन के लिए नहीं पहनना है कि माला, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, धन्यवाद। इसी कड़ी में मैं हमारे राम सेवा समिति के श्री राम सेवा समिति के सम्मानीय हमारे सदस्य राहुल कनाठे, शेखर आर्य, लेखराज जी श्रीवास, आप तीनों से निवेदन करता हूं कि आप तीनों आए और आदरणीय पंडित जी का स्वागत अभिनंदन करें पुष्पहार से। ये कड़ी में और इस बहुत बीच में श्री राम सेवा समिति में
जितने भी नन्हे नन्हे छोटे छोटे बालक हैं उन सभी का पंडित जी ने तो धन्यवाद दे दिया है। आप पंडित जी के साथ आराम से बैठ के बातचीत करिएगा। और भी बहुत सभी समिति नहीं पूरे गांव का सहयोग रहा। जिन भक्तों का नाम यहाँ नहीं आया है उनने कतई ऐसा नहीं सोचना, हम सब एक हैं। नाम से क्या, नाम से बड़ा काम होता है। तो आपका काम सराहनीय है, आपके काम को सफलता मिली है। नाम तो नाम ही रहता है, नाम से बड़ा काम होना चाहिए। सभी युवा बच्चे साथियों का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय श्री सीताराम। इसी स्वागत और अभिनंदन की बेला को समाप्त करते हुए मैं अभिनंदन की बेला जिन लोगों ने इस शिव पुराण कथा में अथक प्रयास किया, अथक सहयोग दिया, ऐसे बहुत सारे सराहनीय परिवार है और समितियां हैं जिनका मैं मंच से नाम लेना चाहूँगा। सर्वप्रथम व्यापारी संघ, मैं व्यापारी संघ का भी दिल से धन्यवाद करता हूं जिनने बहुत सहयोग दिया। दादाजी परिवार, श्री श्री 1008 परमहंस शंकर स्वरूप दिगंबर धुनी वाले दादाजी परिवार, खाटू श्याम परिवार जिनका भी धन्यवाद। महाकाल समिति नागदेव मंदिर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। काली माई अमराई समिति, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्गा मंदिर समिति, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय बजरंग मंदिर समिति बुल्ढाना, आपका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। कर्मा मंदिर समिति, आपका भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम मंदिर समिति रामायण मंडल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गजानन मंदिर समिति, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ में सभी ग्राम के छोटे से लेकर बड़े तक और बुजुर्ग बच्चों से लेकर सभी का दिल से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद धन्यवाद। आप सभी ने परम आदरणीय पंडित जी प्रमोद शुक्ला जी के मुखारबिंद से लगातार 7 दिवस की कथा सुनी और आपने आपके कीमती समय को निकाल कर कथा पंडाल में आए। मैं आपका दिल से अभिनंदन करता हूं, आपके श्री चरणों को प्रणाम करता हूं। इसी पंक्ति में अंतिम विदाई गीत और विदाई गीत के बाद में आरती की तैयारी करें। ये जो सामान है करवा दो पूजा। महाराज जी का हाथ लगवा दो और वही रखवा दो। 5 लोग आ जाओ, हाथ लगा दो सब। आ जाए सब, आप भी आ जाओ, हाथ लगा दे। आ जाए बच्चे लोग जितने नीचे हैं, हाथ लगा दे 5 लोग। हरि ओम कृत्वशन्तमहं प्रतीन रूपा लक्ष्मी वरुणो कृत्वशन्तमहं प्रतीन धन्वा अधिपति कुबेराक्षान्तमहं प्रतीन रूपम महादान लक्ष्मी वस्त्र सहितम सर्वग्रंथदान शिवार्पणम। बोल शंकर भगवान की जय हो। अंतिम विदाई गीत की वेला में प्रवेश करें। इसके बाद आरती की तैयारी करेंगे। श्री सीताराम। पत्ता टूटा डाल से और ले गई पवन उड़ाए। अब के बिछड़े कब मिले, दूर बसे जाए। हम परदेसी दूर के भले पराए देश, भूल चूक करहूं क्षमा
तुम भेजा करो संदेश, मिलन आज तक का था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक का था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलनी आज तक का था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। सात दिनों में रिश्ता बनाया, सात दिनों में रिश्ता बनाया, सबको अपना हाल सुनाया, सबको अपना हाल सुनाया, रहेगा ये रिश्ता, रहेगा ये रिश्ता हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। हमको अपना साथी समझना, हमको अपना साथी समझना, हुई जो भी गलती उसे माफ करना, हुई जो भी गलती उसे माफ करना, हमें याद रखना, हमें याद रखना, हमें ना भुलाना, रही जिंदगी तो
मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। हम परदेसियों का नहीं है ठिकाना, हम परदेशियों का नहीं है ठिकाना। हमको अब है कहीं और जाना, हमको अब है कहीं और जाना। हमें याद रखना, हमें याद रखना, हमें ना भुलाना, नई जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, नई जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। भल्लार नगर के वासी सदा खुश रहना, गलती हुई जो हमसे माफ कर देना, आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं, हम परदेसी अपने घर जा रहे हैं, हम परदेसी अपने घर जा रहे हैं, हम परदेसी अपने घर जा रहे हैं। बोल शंकर भगवान की जय हो, यज्ञ महाराज की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। जो दो भक्त रह गए थे पुराण पूजन माल्यार्पण करने के, वो आके माल्यार्पण करें। आप आरती की थाली सजाएं और अपनी जगह पर खड़े, सभी भक्त खड़े हो जाए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तेरे चरणों में रख कर फूल, ओ भोले तेरी आरती करो, चरणों में रख कर ओ भोले तेरी आरती करो। सब दुख जाऊं मैं भूल, ओ भोले तेरी आरती करूं, सब दुख जाओ मैं भूल, भोले तेरी आरती करो। तेरे चरणों में रख कर फूल, ओ भोले तेरी आरती करूं, तेरे चरणों में रख कर फूल, भोले तेरी आरती करो। ओ हाथों में डमरू गले मुंड माला, हाथों में डमरू गले मुंड माला, हाथों में डमरू गले मुंड माला, हाथों में डमरू गले मुंड माला। तूने हाथों में लिया तेरे सूल, भोले तेरी आरती करूं, भोले हाथों में लिया त्रिशूल, भोले तेरी आरती करो। तेरे चरणों में रख कर फूल, भोले तेरी आरती करूं, तेरे चरणों में रख कर फूल, भोले तेरी आरती करो। ओ
माथे पे चंदा ओढ़े मृगशाला, 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 तन लपेटे बाघांबर विशाल, ओ भोले तेरी आरती करूं, तन लपेटे बाघांबर विशाल, लो बोले तेरी आरती करो, तेरे चरणों में रख कर फूल, ओ भोले तेरी आरती करूं, तेरे चरणों में रख कर फूल, लो बोले तेरी आरती करो, ओ एक अरज मेरी सुन लो भोले, एक अरज मोरी सुन लो भोले, एक अरज मोरी सुन लो भोले, एक अरज मोरी सुन लो भोले, ओ मेरी सेवा को करना कबूल, ओ भोले तेरी आरती करूं, मेरी सेवा को करना भूल, लो भोले तेरी आरती करो, तेरे चरणों में रख कर फूल, ओ भोले तेरी आरती करूं, तेरे चरणों में रख कर फूल, लो भोले तेरी आरती करो, ओ तुझी अरज मेरी सुन लो बाबा, तुझी तुझी अरज मेरी सुन लो बाबा, तुझी अरज मेरी सुन लो भोले, तुझी अरज मेरी सुन लो भोले, ये कांटा भी बन जाए फूल, ओ भोले तेरी आरती करूं, भोले कांटा भी बने जाए फूल, लो भोले तेरी आरती करो, तेरे चरणों में रख कर फूल, ओ भोले तेरी आरती करूं, तेरे चरणों में रख कर फूल, लो भोले तेरी आरती करो, ओ तीजी अरज मेरी सुन लो भोले, तीजी अरज मोरी सुन लो भोले, तीजी अरज मोरी सुन लो भोले, तीजी अरज मोरी सुन लो भोले, मुझे दर्शन तो देना जरूर, ओ भोले तेरी आरती करूं, भोले दर्शन तो देना जरूर, लो भोले तेरी आरती करो, तेरे चरणों में रख कर फूल, ओ भोले तेरी आरती करूं, तेरे चरणों में रख कर फूल, लो भोले तेरी आरती करो, ओ धूप कपूर की बाती जलाऊं, धूप कपूर की बाती जलाओ, शीस चरण में तेरे झुकाऊं, शीस चरण में तेरे झुकाओ, ओ मेरी अर्जी करो मंजूर, ओ भोले तेरी आरती करूं, भोले अर्जी करो मंजूर, लो भोले तेरी आरती करो, ओ तेरे चरणों में रख कर फूल, ओ भोले तेरी आरती करूं, भोले चरणों में रख कर फूल, लो भोले तेरी आरती करो, ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, मंदार माला लुलिकालिकाय कपाल माला शशिशेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवो नमः, अहे नवाता जितेन्द्रिये हो उद्यात्मनावा तृप्ति स्वभाव, करोमि अगजम सकलम परस्मै, नारायण योति समर्पयामि, अच्युतं केशवं राम नारायणं दामोदरं वासुदेवं भजे, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।